आइए अब हम बात करते हैं एक्यूट डिसइम्यूनेटेड इंसेफेलोमाइलाइटिस की। इसको हम बोलते हैं ADEM, ठीक है। तो ADEM बोलते हैं और ये पोस्ट इन्फेक्शियस होता है, ठीक है। इन्फेक्शन के बाद होता है, तो नाम से हमको पता चला कि ये एक्यूट होगा और ये पोस्ट इन्फेक्शियस होगा। और यहाँ पे हमको ब्रेन का जो है इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा, इंसेफेलोमाइलाइटिस। तो ठीक है, इंसेफेलोमाइलाइटिस से हमको पता चला कि यहाँ पे ब्रेन इन्वॉल्वमेंट होगा। तो देखिए बताया गया कि मल्टीफोकल इन्फ्लामेशन एंड डीमाइलिनेशन। तो मल्टीफोकल इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा और डीमाइलिनेशन देखने को मिलेगा और आफ्टर इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। तो ये इन्फेक्शन के बाद या वैक्सीनेशन के बाद देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आप गौर करें। तो ये मल्टीफोकल होगा, डीमाइलिनेशन देखने को मिलेगा यहाँ पे, और ये इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन के बाद देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हम पिछली वीडियो से बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम AIDP में बात किए थे कि ये इन्फेक्शन की वजह से भी देखने को मिलता है और ये भी वैक्सीनेशन की वजह से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी देखिए वही सेम चीज़ है कि ये पोस्ट इन्फेक्शियस भी होगा, यानी इन्फेक्शन के बाद देखने को मिलेगा और वैक्सीनेशन के बाद देखने को मिलेगा। लेकिन फर्क क्या होता है कि यहाँ पे जो इन्फेक्शियस एजेंट होता है ना, ये कंपाइलोबैक्टर जेजुनी होता है, ठीक है। मोस्टली कंपाइलोबैक्टर जेजुनी होता है। और वायरस में अगर बात करें तो जीका वायरस से होता है। और यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे ये मीजल्स, मम्स, रूबेला इन सब की वजह से होता है, ठीक है। तो ये एक्यूट डिसइम्यूनेटेड इंसेफेलोमाइलाइटिस ये इन सब वायरस की वजह से देखने को मिलता है। और वैक्सीन लगभग दोनों में सेम है कि वही इन्फ्लुएंजा वैक्सीन वगैरह। तो ये बताएं। और इसमें फर्क क्या है कि ये PNS में होता है और ये CNS में होता है, ठीक। ये चीज हुई। और यहाँ पे देखिए क्या देखने को मिलेगा, सिम्टम। तो सिम्टम प्रेजेंट विद रैपिडली प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल न्यूरोलॉजिक सिम्टम। तो यहाँ पे रैपिड प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल न्यूरोलॉजिक सिम्टम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीफोकल इन्फ्लामेशन हो रही है। और यहाँ पे अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, तो मेंटल स्टेटस जो होगी ये अल्टर्ड हो जाएगी, ठीक। तो ये हमारा ADEM का टॉपिक कंप्लीट हुआ। ADEM को हम मिला दिए AIDP से, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेट कर दिया कि ये PNS का होता है, ये CNS का होता है, और दोनों पोस्ट इन्फेक्शियस और पोस्ट वैक्सीनेशन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे हमको कंपाइलोबैक्टर जेजुनी की वजह से देखने को मिलता है, और ये वाला हमको देखने को मिलता है मीजल, मम्स और रूबेला की वजह से, ठीक है। तो ये चीज हुई। अब आइए हम बात करते हैं चारकॉट मैरी टूथ डिजीज की। अच्छा, चारकॉट मैरी टूथ डिजीज बात करने से पहले हम इसको बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी CNS का इन्फेक्शन है। तो इसको एक साथ बात कर लेते हैं तो आसान रहेगा। तो देखिए अब इसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोइंसेफेलोपैथी। तो देखिए ये भी क्या होगा, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल, ये भी मल्टीफोकल होगा। और यहाँ पे हमको ल्यूकोइंसेफेलोपैथी देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, डीमाइलिनेशन ऑफ CNS। तो यहाँ पे भी हमको CNS का डीमाइलिनेशन देखने को मिलेगा। देखिए CNS का डीमाइलिनेशन दिखाया गया। और क्यों देखने को मिलेगा, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट का यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होगा। और ओलिगोडेंड्रोसाइट हमको मालूम है कि यही जो है CNS के न्यूरॉन्स को माइलिनेट करते हैं। तो जब इनका डिस्ट्रक्शन होगा तो वही डीमाइलिनेशन ऑफ CNS हुआ। और ये क्यों होता है, तो बताया गया कि सेकेंडरी टू रिएक्टिवेशन ऑफ लेटेंट जेसी वायरस इन्फेक्शन। तो लेटेंट जेसी वायरस इन्फेक्शन का जब रीएक्टिवेशन होता है ना, तब हमको ये देखने को मिलता है प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोइंसेफेलोपैथी, ठीक है। तो ये जेसी वायरस जो होता है ये नॉर्मली लेटेंट होता है, किडनी में होता है, लिम्फाइड टिश्यू में होता है, CNS में होता है, इन सब जगह लेटेंट होता है। लेकिन इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में ना ये रीएक्टिवेट हो जाता है। और जब ये रीएक्टिवेट होता है तो हमको ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है और ये प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोइंसेफेलोपैथी देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि एसोसिएटेड विद सीवियर इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड। तो ये किस में रीएक्टिवेट होता है, तो सीवियर इम्यूनो सप्रेशन पेशेंट में देखने को मिलता है। जैसे हम बात करें लिम्फोमास की या ल्यूकीमियास की या एड्स पेशेंट की या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। तो देखिए इन सारे में हम इम्यूनो सप्रेशन करते हैं और एड्स में ऑटोमेटिक इम्यूनो सप्रेशन हो जाता है। तो इन सारे इम्यूनो सप्रेशन के केस में हमको लेटेंट जेसी का रीएक्टिवेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ओलिगोडेंड्रोसाइट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और हमको CNS का डीमाइलिनेशन देखने को मिलेगा। और फिर इसके बाद यहाँ पे सिम्टम बात की कि ये रैपिडली प्रोग्रेसिव होता है और यूजुअली फेटल होता है, ठीक है। तो ये फेटल होगा और प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व पेराइटल एंड ऑक्सीपिटल एरियाज। तो प्रीडोमिनेंटली ये पैराइटल और ऑक्सीपिटल एरिया को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। तो ये चीज हुई। और विजुअल सिम्टम्स और कॉमन, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीपिटल एरिया इन्वॉल्व हो रहा है, इस वजह से विजुअल सिम्टम जो होगा ये कॉमन होगा। और यहाँ पे देखिए बताया गया इंक्रीज रिस्क एसोसिएटेड विद नेटालिजुमैब। तो नेटालिजुमैब जो होता है इसको हम देते हैं कॉन्स डिजीज में, और इसी तरीके से इसको हम देते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। तो इन सारे कंडीशन में इम्यूनो सप्रेशन के लिए इसको हम देते हैं। और जब इम्यूनो सप्रेशन होगा तो हमको रीएक्टिवेशन देखने को मिलेगा इस जेसी वायरस का, तो हमको प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोइंसेफेलोपैथी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा ये कंप्लीट हुआ कि हम यहाँ पे देखिए पहले बात कर लें CNS वाले की। तो CNS में देखिए हम बात करके आए ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम की। तो ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम में हम बताए थे कि यहाँ पे ऑस्मोसिस की वजह से हम अचानक सोडियम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, तो यहाँ से जो बोन्स के सेल हैं इनसे वाटर ये चला आएगा इधर, इस वजह से यहाँ पे हमको डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, इस वजह से सेल डेथ देखने को मिलेगी, इस वजह से पोन्स के जितने सेल हैं ये पूरा आपको सिम्टम देखने को मिलेगा। जैसे पैरालिसिस देखने को मिलेगी, एक्यूट डिसार्थरिया, डिस्फेजिया, डिप्लोपिया और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सब देखने को मिलेगा। और ADEM में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए ये पोस्ट इन्फेक्शियस या वैक्सीनेशन की वजह से देखने को मिलता है। और यहाँ पे मल्टीफोकल इन्फ्लामेशन होती है, इस वजह से हमको न्यूरोलॉजी के सिम्टम वगैरह देखने को मिलते हैं। और प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोइंसेफेलोपैथी, तो ये भी देखिए ये भी
इन्फेक्शन की वजह से होता है, लेकिन यहाँ लेटेंट जेसी वायरस के रीएक्टिवेशन की वजह से देखने को मिलता है, और ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में देखने को मिलता है, जबकि ये ना ये हमको नॉर्मल पेशेंट में भी देखने को मिल सकता है। तो इसमें और इसमें हमको फर्क समझ में आना चाहिए कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में देखने को मिलता है, और ये जो होता है नॉर्मल पेशेंट में भी देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जो है ना ऑक्सीपिटल और पैराइटल लोब ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, इस वजह से यहाँ पे हमको विजुअल सिम्टम्स कॉमनली इन्वॉल्व देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये इसमें फर्क हो गया। और ऑस्मोटिक डिमाइलिनेशन सिंड्रोम में तो बिल्कुल अलग है, यहाँ पे पोन्स इन्वॉल्व होता है। तो ये चीज़ हुई। अब हम बात करते हैं चारकॉट मैरी टूथ डिजीज की। तो देखिए चारकॉट मैरी टूथ डिजीज ये पीएनएस की डिजीज है, पहले हम बता दें। और पीएनएस की डिजीज की हम बात करके आए हैं। पीएनएस डिमाइलिनेशन में देखिए हम यहाँ बात की कि एआईडीपी, ठीक है, तो एआईडीपी की हम बात किए, और ये भी पीएनएस का है, ये भी पीएनएस का। फर्क क्या होता है कि ये जो होती है ये इन्फेक्शन वगैरह के बाद होती है, जैसे कंपाइलोबैक्टर जेजुनी वगैरह के बाद होती है, लेकिन ये हेरिडेटरी कंडीशन होती है। ठीक है, तो चारकॉट मैरी टूथ डिजीज ये हेरिडेटरी कंडीशन होती है। तो देखिए इसी वजह से क्या बोला गया कि इसको हेरिडेटरी मोटर एंड सेंसरी न्यूरोपैथी। तो ये हेरिडेटरी मोटर और सेंसरी न्यूरोपैथी हो गई। और ये लाइन देखने से पहले देखिए हम यहाँ बताएं कि चारकॉट मैरी टूथ डिजीज ना ये कई टाइप की होती है, बहुत सारे टाइप की होती है। यहाँ पे हम बात करें सिर्फ 3 की, CMT1, CMT2, CMT3, चारकॉट मैरी टूथ, इसी से CMT बना। तो CMT1 देखिए यहाँ पे हमको डीमाइलिनेशन देखने को मिलता है। CMT2 में ना हमको एक्सोनल इंजरी देखने को मिलती है, और CMT3 तो यहाँ पे देखिए हमको मिक्स देखने को मिलता है, और इसको हम बोलते हैं डिजराइन सोल्टिस डिजीज। ठीक है, तो ये डिजराइन सोल्टिस डिजीज ये बोलते हैं इसको। तो ये तीनों हमारे CMTs हो गए। ठीक, और इसमें से तीनों ना ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होती हैं, तीनों ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, लेकिन ये वाली जो होती है ना ये ऑटोसोमल रिसेसिव फीचर भी शो करती है। तो ये चीज हुई। अब देखिए हम बताते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखिए कि ग्रुप ऑफ प्रोग्रेसिव हेरिडेटरी नर्व डिसऑर्डर रिलेटेड टू द डिफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पेरिफेरल नर्व्स और द माइलिन शीथ। तो देखिए यहाँ पे पूरा ओवरऑल जो है इसको चारकॉट मैरी टूथ डिजीज जितनी भी है ना सबका एक साथ बता दिया कि सब में होता क्या है कि इसमें क्या होता है। सबसे पहली बात कि प्रोग्रेसिव हेरिडेटरी नर्व डिसऑर्डर है। ठीक है, हेरिडेटरी नर्व डिसऑर्डर हुआ। और दूसरी बात यहाँ पे क्या होता है कि डिफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, तो उन प्रोटीन का प्रोडक्शन डिफेक्टिव हो जाता है जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शन में रोल प्ले करती है, किसके, पेरिफेरल नर्व्स के। तो पेरिफेरल नर्व्स के और माइलिन शीथ में, तो माइलिन शीथ भी पेरिफेरल में या सेंट्रल दोनों में प्रेजेंट होते हैं ना। तो यहाँ पे पेरिफेरल में जो माइलिन शीथ प्रेजेंट हैं, इन सबको डिजाइन करने वाली जो प्रोटीन होती हैं इनका डिफेक्ट हो जाता है, और इनके प्रोडक्शन में हमको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस वजह से हमको डीमाइलिनेशन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये कई टाइप की होती है, इस वजह से यहाँ पे इतने कॉमन लाइन में बता दिया गया कि यहाँ पे मेनली हमको क्या देखने को मिलेगा कि डीमाइलिनेशन मेनली देखने को मिलता है। ठीक है, डीमाइलिनेशन या तो देखने को मिलेगा या तो एक्सोनल इंजरी देखने को मिलेगी। डीमाइलिनेशन हम बता दिया कि CMT1 में देखने को मिलता है, और एक्सोनल इंजरी CMT2 में देखने को मिलता है। तो ओवरऑल हमको डीमाइलिनेशन वगैरह देखने को मिलेगा, और पेरिफेरी के नर्व में देखने को मिलेगा। ठीक है, और देखिए मोटर और सेंसरी दोनों नर्व इन्वॉल्व होंगी। तो ये चीज हुई। और ये मोस्टली क्या होता है, टिपिकली ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो ये टिपिकली ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, हम बताएं कि मोस्टली ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, लेकिन ये क्या होता है कि रेसेसिव फीचर भी शो करता है। ठीक है, रेसेसिव फीचर हम बताएं कि यहाँ पे देखिए CMT3 में हमको ऑटोसोमल रेसेसिव भी देखने को मिलता है। और उसके बाद बात की गई एसोसिएशन, हमको क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए हमको फुट डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, और फुट डिफॉर्मिटीज में हमको पेस कैवस और हेमरटॉयज ये देखने को मिलेंगे। तो देखिए ये पेस कैवस, ये देखिए हम दिखाएं, ये देखिए पेस कैवस है। ठीक है, देखिए पेस कैवस ये है, और ये देखिए यहाँ पे इस तरह से इसका ये कर्व है और ज़्यादा हो जाएगा। और हेमरटॉय देखिए, ये हेमरटॉय है। ठीक है, देखिए इसको हम हेमरटॉय बोलते हैं। तो ये हेमरटॉय हो गया, तो ये हमारी फुट डिफॉर्मिटी हो गई। उसके अलावा हमको लोअर एक्सट्रीमिटी वीकनेस देखने को मिलेगी। तो लोअर एक्सट्रीमिटी वीकनेस में हमको फुट ड्रॉप देखने को मिलेगा, इन्वर्टेड शैम्पेन लेग देखने को मिलेंगे, और एंकल जर्क ये एब्सेंट होगा। तो ये देखिए इन्वर्टेड शैम्पेन लेग है। ठीक है, देखिए ये इन्वर्टेड बॉटल की तरह है। तो ये हो गया, और यहाँ पे हमको एंकल जर्क रिफ्लेक्स जो होगा ये एब्सेंट देखने को मिलेगा। ये चीज हुआ। और हमको सेंसरी सिम्टम भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सेंसरी डिफिसिट भी हमको देखने को मिला। तो देखिए हमें बताया कि मोटर और सेंसरी सब होगा, और ये हेरिडेटरी होगा। अभी हम सबको तीनों को चारों को आसान करते हैं। तो देखिए कांट मूव टॉयज, तो देखिए इसको हम CMT डिजीज बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको हैमर टॉय देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया CMT या कांट मूव टॉय से। ये चीज हुई कि इसमें हमको लोअर एक्सट्रीमिटीज की डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। और देखिए जितने भी सब टाइप है उसमें से मोस्ट कॉमन सब टाइप CMT1A है। ठीक है, CMT1A मोस्ट कॉमन सब टाइप है, और ये CMT1A जो होता है ये PMP22 जीन डुप्लीकेशन की वजह से हमको देखने को मिलता है। तो ये हमारा हो गया चारकॉट मैरी टूथ डिजीज। अब चारकॉट मैरी टूथ डिजीज की हम इससे रिलेशन कर लेते हैं AIDP से। तो देखिए ये चारकॉट मैरी टूथ डिजीज या CMT डिजीज ये भी पेरिफेरी का है, ये भी पेरिफेरी का है, सिमिलरिटी ये हुई। और बाकी क्या है कि ये इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिलता है, कंपाइलोबैक्टर जेजुनी हम बार बार बता रहे हैं, और ये देखने को मिलता है हेरिडेटरी कंडीशन में। ठीक है, तो ये हेरिडेटरी कंडीशन होता है, और यहाँ पे जीन डुप्लीकेशन वगैरह देखने को मिलता है। ठीक, और इसमें हमको फुट डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, जबकि इसमें हमको फुट डिफॉर्मिटी नहीं देखने को मिलेगी, बस इसमें वीकनेस देखने को मिलेगी। इसमें मेजरली जो होता है मोटर वीकनेस देखने को मिलती है, इसमें मोटर और सेंसरी दोनों वीकनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज हुई। और
उसके बाद अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, तो इसमें हमने बात कर लिया ऑस्मियोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम की, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी की, और एक्यूट डिसएमिनेटेड इंसेफेलोमाइलाइटिस की, और चारकॉट मैनिटूड डिजीज की, और प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोइंसेफेलोपैथी की। अब देखिए दूसरे डिसऑर्डर्स जो हैं जो डीमाइलिनेशन कॉज करते हैं, ये कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पे क्रेब डिजीज और देखिए मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी। ये देखिए ये दोनों जो है ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है, ठीक है। तो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है, इनकी हम बात कर चुके हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज के टॉपिक में, वहां देख लीजिएगा। तो ये देखिए ये क्रेब डिजीज है जो पेरिफेरल न्यूरॉन्स में और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स यानी सीएनएस पीएनएस में दोनों जगह यहाँ पे ये डीमाइलिनेशन कराएगा, दोनों जगह न्यूरोपैथी देखने को मिलेगी। इसी तरीके से मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी जो है ये भी देखिए ये सेंट्रल और पेरिफेरल दोनों डीमाइलिनेशन कराता है। ये देखिए ये एराइल सल्फेटेज की वजह से होता है मेटाक्रोमेटिक डिस्ट्रॉफी, और ये देखिए ये गैलेक्टोसेरोपिरोसाइडेज की डिफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है। तो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज में हम इसको अच्छे से बात की, वहां से आप देख लीजिएगा। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं, ये देखिए एड्रीनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी। तो यहाँ पे देखिए एड्रीनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी, यहाँ पे पता चला एड्रिनल ग्लैंड इन्वॉल्व होगी, और यहाँ पे भी हमको जो होता है डीमाइलिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज हुई। अब हम पूरी बात कर लिए, एक बार हम पूरी समरी बता दें। तो समरी में देखिए हम इसकी और इसकी इन तीन की बात की, ये हमारी सीएनएस इन्वॉल्वमेंट की है, सीएनएस डीमाइलिनेशन देखने को मिलता है, जबकि इन दोनों में हमको पीएनएस का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये पीएनएस वाली हो गई। एक बार ऐसे हम बता दें, देखिए ये सीएनएस की हो गई, ये सीएनएस की हो गई, और ये सीएनएस की हो गई, और ये देखिए ये पीएनएस की हो गई, ये पीएनएस की हो गई। ये चीज हुई। यहाँ पे पोन्स इन्वॉल्व होता है मेनली, और इसमें हमारा पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब इन्वॉल्व होते हैं, और यहाँ पे हमको मल्टीफोकल इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। तो ये सीनेस में तीनों में डिसिमिलरिटीज हम बता दिए, और ये ऑस्मोसिस की वजह से देखने को मिलता है, और ये दोनों जो होते हैं ये दोनों इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो होता है हमको जेसी वायरस के इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिलता है, और ये नॉर्मली मीजल्स मम्स रुबेला वगैरह की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पीएनएस में हम बात करें, पीएनएस के हमारे पास दो हैं। तो पीएनएस में देखिए हम इसकी बात की कि ये मोस्टली कंपाइलोबैक्टर जेजुनी की वजह से देखने को मिलता है, और ये वाला जो होता है चारकॉट मैनिटूड डिजीज, ये हेरिडेटरी कंडीशन होती है, और सबके कई सब टाइप होते हैं, सबके बारे में हम डिटेल से बात कर लिए। और ये दूसरे जो है ये हमारे लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज हैं दोनों, और ये वाला जो है ये हमारा परऑक्सीसोम रिलेटेड डिजीज है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे देखिए परऑक्सीसोम में बात कर चुके हैं कि ये बीटा ऑक्सीडेशन का डिफेक्ट है, ठीक। तो ये पूरा हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसको और आसान करने के लिए देखिए हमने यहाँ टेबल में बना दिया कि ये देखिए पांचों जो डिजीज हैं, ये पांचों, इन पांचों को इसी नंबर से हमने लिख दिया। तो ये देखिए ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन डिजीज, एआईडीपी, एईडीपी, सीएमटी और पीएमएलई, ठीक है। तो सबको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो देखिए हमको ये 1 2 3 ये देखिए तीनों हमको ये सीएनएस की डिजीज देखने को मिल रही है, जबकि ये एआईडीपी और सीएमटी ये पीएनएस की डिजीज है। और सीएनएस में देखिए यहाँ पे मेनली पोन्स इन्वॉल्व होता है, और ये एईडीपी ये देखिए मल्टीफोकल होता है, जबकि ये पीएमएलई देखिए यहाँ पे मोस्टली पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल लोब इन्वॉल्व होता है। तो जो लोब इन्वॉल्व होगा, जो जोन, उसी हिसाब से हमको सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो सिम्टम की अलग से हम नहीं बात कर रहे, सिम्टम बिल्कुल आसान हो जाएगा। और इटियोलॉजी की बात करें तो देखिए ये ओडीएस जो होता है ये ऑस्मोसिस की वजह से देखने को मिलता है, और ये देखिए इन्फेक्शन या वैक्सीन की वजह से देखने को मिलता है, और मीजल्स मम्स रुबेला के इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिलता है। और ये देखिए ये इन्फेक्शन की वजह से तो देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे रीएक्टिवेशन देखने को मिलता है जेसी वायरस का, और ये इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट में देखने को मिलता है, जबकि ये नॉर्मल पेशेंट में देखने को मिलता है। तो ये बहुत आसान हम कर दिए। तो ये हो गया हमारे सीएनएस के। अब पीएनएस में हमारे पास दो ही है, बहुत आसान, एआईडीपी है और सीएमटी है। एआईडीपी ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, मोस्ट कॉमनली कंपाइलोबैक्टर जेजुनी और जिका वायरस की वजह से, और ये बिल्कुल हेरिडेटरी है, ठीक है। तो ये चीज़ हुई, इस तरह से हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ।